हेलो एवरीवन, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आईआईटी भुवनेश्वर का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, उसके रिगार्डिंग एक वीडियो में आपको पूरा क्लियर करके बता दूंगा। तो इस वीडियो में हम आईआईटी भुवनेश्वर में कैसे रजिस्ट्रेशन करना है पूरा फुल प्रोसेस देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले आपको क्या करना है, पहले आपको गूगल ओपन करके आईआईटी भुवनेश्वर सर्च करना है। उसके बाद क्या, जो आईआईटी भुवनेश्वर का ऑफिशियल साइट है उसको क्लिक करना है। ऑफिशियल साइट में पहुंचने के बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है, तो फिर आपको दिख जाएगा ITEP BSc B.Ed एडमिशन पोर्टल, उसको क्लिक करना है। ये क्लिक करने के बाद फिर थोड़ा नीचे को स्क्रॉल डाउन करना है, तो यहाँ पर दिखाएगा एडमिशन पोर्टल, एक ग्रीन कलर में जो बटन दिखा रहा है उसको क्लिक करना है। एडमिशन पोर्टल को क्लिक करने के बाद जो वेबसाइट कुछ ऐसे खुलेगा, फिर तुम्हें जो है थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। क्योंकि तुम अब न्यू यूजर हो तो तुम्हें क्या करना है, रजिस्टर पे क्लिक करना है। ठीक है, रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो इंटरफेस कुछ ऐसा खुलेगा, उसमें क्या है, पहले पूछ रहा है NCT ईयर, और यहाँ पर NCT ईयर जो है वो तुम्हें सिलेक्ट कर देना है 2026। फिर क्या पूछ रहा है, तुम्हारा NCT रोल नंबर, यहाँ पर तुम्हें तुम्हारा NCT रोल नंबर जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। फिर तुम्हारा क्या है, मैथमेटिक्स का परसेंटेज पूछ रहा है 12th में, तो उसको तुम्हें यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर क्या पूछ रहा है, फिजिक्स का परसेंटेज, वो भी तुम्हें यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर फिजिक्स का परसेंटेज पूछा है, मतलब टोटल ओवरऑल परसेंटेज नहीं, फिजिक्स का जो इंडिविजुअल परसेंटेज है। मान लो कि तुम्हारा CBSE बोर्ड था और फिर तुम्हारा मैथमेटिक्स में 100 में से टोटल मार्क्स 80 आए हैं, तो फिर तुम्हारा परसेंटेज मैथमेटिक्स से कितना बना, 80%, वही लिखना है यहाँ पर। फिर फिजिक्स का परसेंटेज लिखना है, केमिस्ट्री का परसेंटेज लिखना है, ऐसे तीनों का परसेंटेज लिख लिए। फिर उसके बाद तुम्हारा जो कैटेगरी है वो यहाँ पर से सिलेक्ट कर लेना है। फिर क्या है, तुम्हारा ईमेल आईडी देना है। ये जो तुम्हारा ईमेल आईडी है, इसको ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा आईआईटी भुवनेश्वर के एडमिशन तक। तो फिर थोड़ा ऐसा ईमेल आईडी देना जो तुम रेगुलरली यूज करते हो या फिर जिसको तुम डिलीट नहीं करोगे। ठीक है, फिर क्या है, ईमेल आईडी देने के बाद तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ देना है। नीचे देखते हैं और क्या क्या मांगा है, और एक पासवर्ड तुम्हें क्रिएट करना है। यहाँ पर तुम्हारे मर्जी से कोई भी पासवर्ड क्रिएट करना है। फिर क्या है, उसके बाद तुमने जो पासवर्ड ऊपर सिलेक्ट किया उसको फिर से दोबारा लिखना है कन्फर्म करने के लिए। फिर उसके बाद क्या है, जो सिक्योरिटी कोड जो मांगे हैं, यहाँ पर जो सिक्योरिटी कोड दिया गया है उसी को यहाँ पर टाइप करना है और रजिस्टर में क्लिक करना है। ठीक है, रजिस्टर में क्लिक करने के बाद तुम्हें कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर तुम अपना ईमेल आईडी डालना और जो पासवर्ड तुमने वहाँ पर क्रिएट किया था उसको डालना, उसके बाद लॉगिन कर देना। ठीक है, लॉगिन वाला ऑप्शन में क्लिक करने के बाद तुम्हें कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर तुम देखो क्या क्या पूछा जा रहा है। पहले ये है कि यहाँ पर तुम्हें क्या मेजर लेना है उसका चॉइस पूछा जा रहा है, जैसे फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस, फोर्थ चॉइस, ऐसे करके। जैसे कि हमें पता है कि आईआईटी भुवनेश्वर में सिर्फ 4 ही मेजर अवेलेबल है। 4 सब्जेक्ट का मेजर लेना, क्या क्या, एक है मैथमेटिक्स, एक है फिजिक्स और एक है केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स। तो इन चारों में से कौन सा तुमसे सबसे अच्छा लगता है या फिर कौन सा सब्जेक्ट लेने में तुम ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, उसको तुम फर्स्ट चॉइस में डालोगे। उससे कम जो है उसको तुम सेकंड चॉइस में डालोगे। उससे कम जो है उसको तुम थर्ड चॉइस में डालोगे। और सबसे जो लिस्ट है उसको तुम कहाँ डालोगे, फोर्थ चॉइस में डालोगे। ठीक है, तो मतलब अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चॉइस भरना है। ठीक है, क्योंकि जो मेरिट बनेगा तो पहले तुम्हारा फर्स्ट चॉइस जो है उसको प्रेफरेंस ज़्यादा दिया जाएगा। फिर क्या है यहाँ पर, और क्या क्या है, और यहाँ पर तो तुमने जो भरा होगा मैथमेटिक्स का स्कोर कार्ड वो यहाँ पर दिखा रहा होगा, तुम्हारा स्कोर यहाँ दिखा रहा होगा। मैंने इसको हाइड किया है। और तुम्हारा NCT रोल नंबर यहाँ पर दिखा रहा होगा ऊपर। और क्या क्या है, यहाँ पर तुम्हारा नाम दिखा रहा होगा। यहाँ पर तुम्हें अपना आधार नंबर भरना है। ईमेल आईडी तो दिखा ही रहा होगा। डेट ऑफ बर्थ भी तुम्हें ऑलरेडी दिखा रहा होगा। और क्या यहाँ पर एक है अपलोड DOB सर्टिफिकेट। तुम्हें यहाँ क्या करना है, यहाँ पर तुम्हें अपना 10th का मार्कशीट जो है उसको अपलोड करना है। यहाँ पर क्लिक करोगे तो फिर वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर एक सिलेक्ट करने को ऑप्शन आ जाएगा। तुम्हारा जो 10th का मार्कशीट है उसको पहले PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट करके रख देना, क्योंकि यहाँ पर अपलोड PDF फॉर्मेट में ही होगा। तो मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में एक बता दिया था, जो RI का जो डॉक्यूमेंट अपलोड वाला एक वीडियो मैंने बनाया था, वहाँ पर मैंने बता दिया था कि PDF फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करना है। अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं उस वीडियो का लिंक इस
वीडियो का जो पिन्ड कमेंट है उसमें प्रोवाइड कर दूंगा। तो वहाँ से देख लेना कैसे एक इमेज को पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। ठीक है, पहले इमेज को पीडीएफ में कन्वर्ट कर देने के बाद फिर तुम्हें क्या है यहाँ पर अपलोड डीओबी सर्टिफिकेट उसको क्लिक करना है। फिर तुम्हें वो वाला पीडीएफ जो है उसको सिलेक्ट करके यहाँ पर अपलोड कर देना है। फिर नीचे क्या है, फिर तुम्हारा मोबाइल नंबर मांगा है वो देना, जेंडर मांगा है वो दे देना, मैरिटल स्टेटस वो दे देना, लैंग्वेज नोन में क्या है कि तुम्हें कौन सा लैंग्वेज पता है, मतलब कौन सा लैंग्वेज तुम लिख और पढ़ सकते हो उसके बारे में पूछा जा रहा है। जैसे कि मैं अपने बारे में बताऊं तो मुझे हिंदी, इंग्लिश और ओडिया ये 3 लैंग्वेज आ रहा है, तो मैं यहाँ पर 3 लैंग्वेज लिख लूँगा, हिंदी, इंग्लिश और ओडिया। अगर तुम्हें जैसे कि 2 लैंग्वेज आता है किसी को, और कुछ जैसे कि कोई साउथ वाले होंगे तो उनको कुछ ज़्यादा लैंग्वेजेस आता होगा जैसे मलयालम वगैरह, तो फिर तुम अपने हिसाब से जो लैंग्वेज तुम्हें लिखना और पढ़ना आता है वो तुम लिख लेना। फिर क्या है, फिर नेम ऑफ द फादर है और नेम ऑफ द मदर है, तुम अपना फादर का नाम, मदर का नाम लिख लेना। फिर क्या है, ब्लड ग्रुप, तुम अपना ब्लड ग्रुप है वो जो है वो यहाँ पर दे देना। फिर तुम्हारा नेशनैलिटी, यहाँ पर तो नेशनैलिटी ऑलमोस्ट सभी का इंडियन ही होगा। उसके बाद है क्या है कि तुम फिजिकली डिजेबल्ड हो या फिर नहीं वो दे देना। और क्या है कि तुम्हारा कैटेगरी क्या है वो दे देना। अगर मान लो तुम्हारा कैटेगरी जनरल के अलावा कुछ और है तो फिर तुम्हें यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है ना कैटेगरी सर्टिफिकेट, उसको भी तुम्हें पीडीएफ फॉर्मेट में ही अपलोड करना है। वो पीडीएफ जैसे बनाना है वो वीडियो में भेज दूंगा, उसको पहले देख लेना। फिर तुम्हारा जो कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है उस फोटो को पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देना, फिर यहाँ पर अपलोड कर देना। ठीक है, उसके बाद नेम ऑफ द गार्डियन, यहाँ पर क्या है कि पिताजी और माताजी के अलावा किसी और का नाम डालना है और उनका सहित तुम्हारा क्या रिलेशनशिप है वो डाल देना। यहाँ पर तुम अपना भैया का नाम डाल देना और भैया के साथ नीचे लिख देना, रिलेशनशिप में लिख देना ब्रदर। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या मांगेगा, तुम्हारा एड्रेस डिटेल्स मांगेगा। यहाँ पर तुम्हें अपना परमानेंट एड्रेस देना है। ठीक है, यहाँ पर तुम्हें अपना विलेज का नाम डालना है, फिर सिटी डालना है, फिर स्टेट डालना है, फिर पिन कोड डालना है, ऐसे डालना है। अगर मान लो ऐसा कंडीशन है, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो तुम ओडिशा से हो और तुम्हारे पिताजी जो है वो मध्य प्रदेश में कहीं काम करते हैं, तो फिर क्या होगा कि तुम्हारा जो प्रेजेंट एड्रेस है वो मध्य प्रदेश के हिसाब से होगा। तो फिर तुम्हारा अगर प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों अलग है तो फिर यहाँ पर तुम क्या करना कि जो प्रेजेंट एड्रेस है वो डालना। अगर मान लो दोनों ही सेम है तो बस ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक कर देना, तो दोनों यहाँ पर ऑटोमेटिकली सेम हो जाएंगे, इसको दोबारा कुछ भरने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तुम अपना सारे पर्सनल डिटेल्स जैसे कि ब्लड ग्रुप, पिताजी माताजी का नाम, गार्डियन का नाम, गार्डियन के साथ रिलेशन, तुम्हारा आधार कार्ड नंबर, एड्रेस डिटेल्स और जो है जो मैंने बताया डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, जिसमें तुम्हें क्या डालना है 10th का सर्टिफिकेट, और तुम्हारा कैटेगरी क्या है कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये सब भरने के बाद नीचे एक ऑप्शन दिखाता है सेव एंड कंटिन्यू का, उसको क्लिक कर देना है। उसको क्लिक करने के बाद तुरंत ही अलग से इंटरफेस दिखाएगा, वो कुछ इस तरह से दिखेगा। अगर तुम्हें नहीं दिखा रहा होगा तो ऊपर एक ऑप्शन होगा एकेडमिक्स डिटेल्स, वहाँ पर क्लिक कर देना, ये वाला इंटरफेस खुल जाएगा। थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से करना, मतलब सारे जो डिटेल्स है वो अच्छे से भरना, दोबारा चेकिंग भी कर देना कि सही डाला है या फिर नहीं। फिर तुम्हारा दो सर्टिफिकेट वहाँ पर मांग रहे हैं, पहले 10th वाला सर्टिफिकेट और दूसरा क्या है तुम्हारा कैटेगरी सर्टिफिकेट, दोनों को पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट करके ही अपलोड करना है। फिर अपलोड करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू करना है। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद तुम्हारा सारा डिटेल्स जो है वो सेव्ड होकर वहाँ पर रह जाएंगे। फिर क्या है, फिर तुम्हें यहाँ पर क्लिक करना है एकेडमिक्स डिटेल्स पर, क्या है यहाँ पर तुम्हारा 10th और 12th का सारे जो डिटेल्स है वो भरे जाएंगे। क्या क्या करना है, एक नंबर में क्या है यहाँ पर तुम सिलेक्ट के ऑप्शन में क्लिक करोगे तो यहाँ पर क्लास 10 सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर लिख देना है क्या तुम्हारा नेम ऑफ द एग्ज़ाम जो था, जैसे कि मैं सीबीएसई से पढ़ा हुआ हूँ तो मेरा नेम ऑफ द एग्ज़ाम था सेकेंडरी स्कूल एग्ज़ाम, ये मैंने लिख लिया। फिर क्या है यूनिवर्सिटी और बोर्ड, मेरा था सीबीएसई बोर्ड, ऐसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये मैंने भर लिया। फिर क्या है ईयर ऑफ कंप्लीशन, तुम्हारा जो ईयर ऑफ कंप्लीशन होगा उसको दे देना 2023। उसके बाद क्या है तुम कितना मार्क्स ऑब्टेन किए थे। तो यहाँ पर एक चीज़ है जो तुम्हें नोटिस करने वाला है, यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेन इन परसेंटेज भी है और मार्क्स ऑब्टेन इन सीजीपीए। अगर मान लो तुम्हारे स्कूल में जो मार्क्स फाइनल मार्क्स तो दिए जाते हैं वो परसेंटेज में दिया जाता है, तो यहाँ पर परसेंटेज वाला चूज करना है। अगर तुम्हारे सीजीपीए में दिया जाता है तो सीजीपीए में सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पर तुम्हारा कितना सीजीपीए है, टोटल सीजीपीए कितना था, वही सब भरना है। उसी तरह 12th में अगर तुम्हारा सीजीपीए में हुआ होगा
तो वहाँ पर भी ऐसे सिलेक्ट कर देना है और वहाँ पर क्या करना है, अपना जो CGPA है, कितना CGPA तुमने ऑब्टेन किया है और कितना मैक्सिमम CGPA था वो तुम्हें डालना है। ये सब हो गया। मैं अपना परसेंटेज में ही कर लेता हूँ दोनों को, क्योंकि मेरा परसेंटेज में ही था। ये 90 हो गया और ये हो गया 87, ठीक है। और सब और क्या है यहाँ पर, ब्रांच और स्पेशलाइजेशन। यहाँ पर तुम्हें क्या डालना है, तुम्हारे जो जो सब्जेक्ट्स था, तो मैं यहाँ पर वही सब लिख लूँगा। इंग्लिश कैपिटल में, सब कुछ कैपिटल लिख लेना। इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, मैथमेटिक्स, मैथ्स नहीं लिखना, मैथमेटिक्स लिखना, मैथमेटिक्स। और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो तुम लिख रहे हो बीच में एक कॉमा जरूर दे देना। इंग्लिश के बाद एक कॉमा, साइंस के बाद एक कॉमा, मैथमेटिक्स के बाद एक कॉमा, सोशल साइंस और ओडिया। यही 5 सब्जेक्ट थे मेरा, मैं वही 5 सब्जेक्ट वहाँ पर लिख लूँगा। तुम्हारा जो 5 सब्जेक्ट होंगे वो तुम लिख लेना, ठीक है। फिर क्या है, ये करने के बाद तुम्हें 12th वाले में आ जाना है। 12th लिखना, फिर यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी एग्ज़ाम, सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्ज़ाम। फिर यहाँ पर भी लिख लेना सेंट्रल बोर्ड। मैं इसी को कॉपी ही कर लेता हूँ, कौन बार बार लिखेगा भाई। सिलेक्ट ऑल, कॉपी, ले यहाँ पर लिख लिया। फिर यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग, जिस ईयर में तुम्हारा 12th ख़त्म होगा वो लिख लेना, मैंने लिख लिया अपना। फिर क्या है, फिर अपना परसेंटेज लिखना। फिर क्या है, फिर तुम्हारा जो जो सब्जेक्ट थे, जैसे कि मेरा सब्जेक्ट क्या था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश, यही सब लिखना है मुझे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश, तो वही सब लिख लेना तुम अपना। फिजिक्स, कॉमा, केमिस्ट्री, कॉमा, मैथमेटिक्स, कॉमा। तुम्हें यहाँ पर सब कैपिटल में लिखना है। मैं बस ऐसे जल्दबाजी के लिए ऐसे लिख दे रहा हूँ, तुम आराम से एप्लीकेशन भरना और कैपिटल में लिखना। अरे थोड़ा एग्जाम के चक्कर में थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा ना, इसलिए जल्दी जल्दी में ये वीडियो बनाकर फिर मैं पढ़ने में लग जाऊँगा, इसलिए मैं बस ऐसे कर दे रहा हूँ। तुम सब कुछ कैपिटल में लिखना। यहाँ पर जो जो सब्जेक्ट का नाम जो है पूरा कैपिटल में लिखना और हर सब्जेक्ट के बाद कॉमा देना, 10th में भी और 12th में भी, दोनों में। तो लिख लिया। फिर यहाँ पर ये जो वेटेड सम है वो तुम्हारा ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर आ जाएगा, ये तुम्हें कुछ करना नहीं है। फिर यहाँ पर एक है अपलोड NCERT स्कोर कार्ड, वो तुम्हें अपलोड कर देना है। फिर क्या है, यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने पर यहाँ पर तुम्हें एक ऑप्शन दिखाएगा ये अपलोड करने के लिए। यहाँ पर 10th का मार्कशीट और नीचे जो है वो 12th का मार्कशीट, ये दोनों को अपलोड करना है। इसको भी वैसे ही PDF फॉर्मेट में ही अपलोड करना है। पहले तुम्हें PDF बना देना है, उसके बाद अपलोड करना है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। और NCERT स्कोर कार्ड, इसको भी PDF फॉर्मेट में। ये सब करने के बाद फिर तुम्हें यहाँ पर क्लिक करना है फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड। फोटो एंड सिग्नेचर, यहाँ पर एक चीज़ ये है कि फ़ोटो के लिए उन्होंने एक पर्टिकुलर साइज़ दिया है, तो उसी साइज़ का फ़ोटो अपलोड करना है। तो वो कैसे करना है, उसके लिए एक वेबसाइट है, गूगल खोल के दिखाता हूँ तुम्हें। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि फ़ोटो का साइज़ को जो है एडजस्ट करने के लिए कौन सा वेबसाइट का इस्तेमाल करना है, उसके रिगार्डिंग मैं बता दूंगा। तो वो वेबसाइट का नाम क्या है, PI7 इमेज टूल। तो तुम्हें गूगल में PI7 इमेज टूल क्लिक करना है। फिर क्या है, उसका जो वेबसाइट को यहाँ पर क्लिक करना है। फिर यहाँ क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर तुम्हें एक ऑप्शन दिखेगा रीसाइज इमेज पिक्सल, वहाँ पर क्लिक करना है। फिर क्या है, यहाँ पर तुम्हें एक ऑप्शन दिखेगा सिलेक्ट इमेज। जैसे कि अभी मुझे मेरा जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है उसको रीसाइज करना है जिस फॉर्मेट में IIT भुवनेश्वर वाले मांगे हैं। तो मैं क्या करूँगा, ये सिलेक्ट इमेज इसमें क्लिक करूँगा। अब मैंने अपना रिक्वायर्ड फ़ोटो जो है उसको मैंने यहाँ पर डाल लिया। फिर क्या है, यहाँ पर जो है हमें हाइट कितना रखना है, विड्थ कितना रखना है, उसका उन्होंने जो रेशियो दिया है उसी के हिसाब से अब हमें काम करना है। चलो हम वो रेशियो देख लेते हैं पहले। जैसे कि तुम देख सकते हो फ़ोटो के लिए उन्होंने मैक्सिमम विड्थ 150 दिया है और मिनिमम विड्थ 130 दिया है, तो फिर 140 ले लेते हैं। हाइट भी तुम देख सकते हो कि 200 से 175 के बीच में कुछ लेने को बोला है, तो फिर हम जो विड्थ है उसको 140 ले लेते हैं और हाइट को 190 ले लेते हैं, ठीक है। अब चलो उस पर काम करते हैं। और हमने यहाँ पर 140 एंड 180 जो साइज़ जो हमें चाहिए था वो हमने डाल लिया। यहाँ पर याद रखना है तुम्हें JPG फॉर्मेट में ही फ़ोटो को निकालना है, तो फिर उसी हिसाब से नीचे JPG सिलेक्ट कर लेना। फिर यहाँ पर क्या है, तुम्हारा जो रिसाइज्ड फ़ोटो है वो रेडी होकर यहाँ पर आ जाएगा। फिर तुम्हें बस डाउनलोड मारना है। डाउनलोड करने के बाद जो
फ़ोटो है वो तुम्हारा इंटरनल स्टोरेज में चला जाएगा। इसी तरीके से तुम्हें फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों का जो है रिसाइज करके डाउनलोड करके अपने इंटरनल स्टोरेज में रख लेना है, फिर वहाँ पर जाके अपलोड करना है। अभी जैसे कि हमारा फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर जो है वो बन के रेडी हो चुका है, अभी उसको हमें यहाँ पर अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद अब तुम्हें सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पर ओके। फिर यहाँ पर तुमने जो फ़ोटो अपलोड किया होगा वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। अगर तुम्हें फ़ोटो में कोई चेंजेस करना है तो फिर तुम्हें यहाँ पर चेंज फ़ोटो एंड सिग्नेचर पर क्लिक करके चेंज करना है। अगर चेंज नहीं करना है तो फिर नो चेंजेस, क्योंकि हमारा तो काम ठीक ठाक हुआ है तो हम क्या करेंगे, नो चेंजेस में क्लिक करेंगे। फिर क्या है, अभी हमें आगे बढ़ना है कहाँ पर, पेमेंट के लिए। फिर क्या है, पेमेंट सेक्शन में आने के बाद तुम्हें एक पे नाउ का ऑप्शन आएगा जहाँ पर तुम्हें 500 रुपये का नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट करने के लिए बोलेगा। फिर वहाँ पर क्लिक करने के बाद तुम्हें 3-4 ऑप्शन दिखेंगे, वहाँ पर से तुम्हें SBI ई पेमेंट उस पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद तुम्हें UPI का ऑप्शन आ जाएगा, UPI वाला उसको सिलेक्ट कर लेना। फिर एक QR कोड दिखाएगा, उस QR कोड को स्कैन करके तुम 500 रुपये पेमेंट कर देना। इसके बाद तुम्हारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद तुम्हें एक रिसिप्ट का डाउनलोड ऑप्शन दिखाएगा, वो डाउनलोड कर लेना, जिसमें तुम्हारा रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग सारा डिटेल्स आ जाएगा। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही था। इस वीडियो में मैंने पूरा इजी तरीके से कैसे IIT भुवनेश्वर में रजिस्ट्रेशन करना है उसको मैंने बता दिया है। और थोड़ा वीडियो बनने में लेट हुआ क्योंकि एग्ज़ाम की वजह से मैं बीच में थोड़ा पढ़ने के लिए चला गया था ऐसे करके। तो वैसे मैंने सोचा था 7 बजे तक वीडियो को अपलोड करूँगा, लेकिन थोड़ा लेट हो रहा है। तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं, मैंने तुम्हें वैसे ही बताया, आज तुम मत करो जो रजिस्ट्रेशन का काम है, कल आराम से करना, क्योंकि आज वैसे ही वेबसाइट बहुत जाम रहेगा। आज सभी बच्चे चाहेंगे कि आज ही कर दे, और मैंने ये बात तुम्हें पहले से बता रखा है कि आज कर देने से तुम्हारा मेरिट में नाम नहीं आ जाएगा। मेरिट में नाम तुम्हारे मार्क के बेसिस में ही आएगा। 25 तारीख से टाइम है, आराम से ये वीडियो देखो। अगर अभी तुम्हारे पास टाइम हो रहा है तो अभी ये वीडियो देख लो, कल सुबह आराम से पेमेंट कर देना, या फिर कल सुबह ये वीडियो देखने के बाद तुम पेमेंट कर देना। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बस ये है कि थोड़ा सब्सक्राइब करके थोड़ा सपोर्ट किया करो, क्योंकि एक एक वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है। तुम्हें दिख रहा होगा 15-20 मिनट का वीडियो है, लेकिन उसको बनाने में कम से कम 1 से 1.5 घंटा तो लग ही जाता है, क्योंकि उसका एडिटिंग वगैरह भी करना होता है। पहले मैंने भी तो पहले प्रॉस्पेक्टस पढ़ा, कैसे क्या रजिस्ट्रेशन करना है वो पहले मैंने समझा, फिर जाके मैं किया, कि ऊपर से एग्ज़ाम भी है, उसके बीच में टाइम निकल कर तुम्हारे लिए हेल्प कर रहा हूँ। इस खातिर थोड़ा सब्सक्राइब करना तो बनता है। ठीक है, बाकी अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर देना, अगर कुछ और डाउट्स है तो फिर कमेंट कर देना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।